वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, आज एक बहुत ही बड़ा फैसला जो हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, जिसने डस्का के NA 75 में एक मरतबा फिर रीपोलिंग करवाने का फैसला किया है। यह ऐलान इसलिए अहम है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं, क्योंकि वो मुतमईन नहीं थे कि सिर्फ 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, जिनमें से 14 मुकम्मल तौर पर मशकूक ठहरे थे, नताइज तब्दील करने के जिम्मेदार करार पाए थे, वो समझते थे कि इससे पहले भी दिन भर ऐसा माहौल रहा, फायरिंग होती रही कि मुस्लिम लीग नून के वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि वहाँ पर दोबारा इलेक्शन की, पूरे हल्के में इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जिन प्रिजाइडिंग अफसर्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये इनका कंडक्ट ठीक नहीं था, इन्होंने धांधली की या इन पर एतराज़ है, वहाँ पर हम दोबारा करवा लेते हैं। लेकिन एक बड़ा फैसला ये आया कि वहाँ पर पूरे हल्के में NA 75 में वहाँ पर इलेक्शन होगा। इसके साथ साथ वहाँ के DC को, डिप्टी कमिश्नर को और DPO को मुअत्तल भी किया जाएगा। इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर डस्का SDPO के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को भी वजाहत के लिए तलब कर लिया गया है कि वो भी बताएंगे। ये देखें तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी कामयाबी है। और इससे पहले, एक दिन पहले, नवाज लीग को एक बड़ी खुशखबरी ये मिली थी कि हमजा शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई और अब ये कहा जा रहा है कि वो हफ्ते के रोज़ दोपहर 2 बजे एक बड़े जुलूस की सूरत में उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उनको बाहर लेकर आया जाएगा जेल से बाहर। आज ही एक और फैसला ये भी आया कि राना सनाउल्लाह, जो कि इंसदाद मंशियात की अदालत में पेश हो रहे हैं और हीरोइन की बरामदगी के हवाले से केस का सामना कर रहे हैं, उनको एक बड़ा रिलीफ ये मिल गया कि उनका जो सैलरी अकाउंट था उसको बहाल कर दिया गया। उसके नतीजे में वो अपनी सैलरी की रकम भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये आई थी कि ब्रॉडशीट के इशू पर हुकूमत को जाना पड़ा था, दिफाई मुहाज पर पेमेंट करनी पड़ी थी और अगला तीर ये चला था नून लीग के लिए कि ब्रॉडशीट को जब उन्होंने अपना लंदन के फ्लैट्स अटैच करने के हवाले से दरख्वास्त वापस ली थी तो उसके तमाम अखराजात, उसका तमाम हर्जाना उन्होंने नवाज लीग को अदा किया था। मुस्लिम लीग नून वाले इस पर भी बड़े खुश हैं कि उन्होंने नौशहरा में भी इलेक्शन जीता और ज़िमनी इंतखाब भी वो जीतते चले जा रहे हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून के अच्छे दिन वापस आने वाले हैं? कोई सूरत हाल में तब्दीली आ रही है? इस पर बात करते हैं बहुत ही सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी जनाब इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इरशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। इरशाद साहब, इस वक्त सियासी माहौल जो है गर्म होता चला जा रहा है। एक मरतबा फिर डस्का के इलेक्शन ने बड़ी गर्मा गर्मी पैदा कर दी और नून लीग वाले समझ रहे हैं कि उनके कुछ अच्छे दिन आ रहे हैं और कोई मुख्तदर हलकों की पॉलिसी तब्दील होती चली जा रही है या वो गैर जानिबदार हो चुके हैं और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है। आपको लग रहा है कि कोई तब्दीली आ रही है? जो खुशखबरियाँ मैं जिसका जिक्र भी कर रहा था, ये कोई खुशखबरियाँ वाकई खुशखबरियाँ हैं? देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून को रिलीफ महसूस हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, अदलिया की तरफ से भी और बाकी जगह से भी। लेकिन असल में बुनियादी सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब और बरीम नवाज साहबा जो बयानिया लेकर चले थे, क्या ये उसके बिल्कुल मुनाफी नहीं है? अगर मुख्तदर हलकों की तरफ से या खलाई मखलूक की तरफ से ये रिलीफ मिल रहा है या दिलवाया जा रहा है तो ये तो किसी सियासी जमात के लिए या सियासी शख्सियत के लिए कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। इसका मतलब है सारी जदोजहद जो थी या सारे बयानिया था वो इसी मकसद के लिए था कि कुछ रिलीफ हासिल करना था और वो भी सियासी हुकूमत की तरफ से नहीं या सियासतदानों, मद्दे मुकाबले सियासतदानों की तरफ से नहीं, बल्कि उन हलकों की तरफ से जिनके खिलाफ मियां नवाज शरीफ साहब बयानिया लेकर खड़े हुए थे। जहाँ तक ये हल्का 75 का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये असल में सियासतदानों को इस पर खुश होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त इतना बाख्तियार है और इतना गैर जानिबदार है कि उसने एक हल्के का इलेक्शन पूरा कालअदम करा दे दिया। काश के इतना ही इलेक्शन कमीशन 1977 में बाख्तियार होता और वो बर वक्त फैसला कर सकता कि वो इलेक्शन अगर कालअदम करा दे दिया जाता तो अगले 11 साल तक जो जमहूरियत मुअत्तल रही, जमहूरी इदारे कलअदम रहे और मुल्क पर फौजी आमरीत मुसलत रही, उससे निजात हासिल हो सकती थी।
खुश आइंद पहलू मेरे नुक्ता नजर से ये है हल्का 75 का। अच्छा, इसमें हुकूमत की तरफ से इंदिया दिया जा रहा है कि वो मुशावरत के बाद इसके खिलाफ अपील करने जाएंगे। आप एक सियासी तजिया कार के तौर पे क्या मशवरा देते हैं कि इसके खिलाफ, फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए, अपील में जाना चाहिए? देखिए, असजद मलिक को और तहरीक इंसाफ को कानूनी हक तो हासिल है, वो अपील में जा सकते हैं लेकिन सियासी और अखलाकी तौर पर अगर वो देखें तो उन्हें कानूनी चाराजोई करने की बजाय इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो एक बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। क्योंकि जब ये इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ था, उस वक्त मुस्लिम लीग नून को नफसियाती बर्तरी हासिल थी कि ये हल्का काफी अरसे से मुस्लिम लीग का नाकाबिल तस्खीर हल्का समझा जाता था। असजद मलिक को एक कमजोर कैंडिडेट करार दिया जा रहा था, लेकिन अब जबकि सूरत हाल बदल चुकी है और असजद मलिक ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं और ये तासुर दूर हो गया है कि ये नाकाबिल तस्खीर, नाकाबिल शिकस्त हल्का है, तो उन्हें इलेक्शन में जाना चाहिए। हार जीत तो होती है, लेकिन इमरान खान की शोहरत ये रही है कि वो चैलेंज कबूल करते हैं। अगर वो स्टे लेने की कोशिश करते हैं या कोई और कानूनी चाराजोई करते हैं तो उससे मुमकिन है। अच्छा, शाह साहब ये बताइएगा कि हमजा शहबाज की भी जमानत पे रिहाई हो रही है। वो बताया जा रहा है कि हफ्ते के रोज़ एक बड़ा पॉलिटिकल शो किया जाएगा यहाँ पर और वो जेल से बाहर आएंगे। हमजा शहबाज के बाहर आने से आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत पे क्या असरात पड़ सकते हैं? क्या वो मरियम नवाज जो बयानियाँ लेके चल रही हैं, हमजा और शहबाज शरीफ का कुछ और बयानियाँ, कोई असरात पड़ेंगे सियासत के या बस मामूल के मुताबिक ही है ये? देखिए, मुस्लिम लीग नून को इसका फायदा तो होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी हकीकत है कि क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा नवाज शरीफ साहब जो हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो उस बयानिए से मुत्तफिक नहीं है। वो खुलम खुला इख्तलाफ करते रहे हैं। महाजराई का जो बयानिया है, तसादुम का जो बयानिया है, तो इससे रिफ्ट भी बढ़ सकती है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये ख़ानदान मुत्तहद है, अभी तक ये इख्तलाफ मौजूद रहेगा लेकिन रिफ्ट नहीं बढ़ेगा। और अगर हमजा शहबाज के बाद शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आ जाते हैं तो उसका मुस्लिम लीग को ये फायदा होगा कि मुस्लिम लीग तसादुम के जिस रास्ते पर चल रही थी उससे बाज आएगी और मुस्तहकम होगी जमात, और जमात जो है वो अपना जो पुराना रोल है वो बहाल करने में कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया। अरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि अगर हमजा शहबाज के बाद शहबाज शरीफ भी बाहर आ जाते हैं तो इससे जमात मुस्तहकम होगी और अपना रोल बेहतर तौर पे अदा कर सकेगी। पंजाब में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और भी हुई है, वो है सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं और ज़राए का ये कहना है कि इसमें चौधरी परवेज राय स्पीकर पंजाब असम्बली ने अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने ताड़ के जरिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत से रब्ता किया, उन्होंने आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया और इजाफी उम्मीदवार वापस होने से पंजाब में एक अच्छी चीज हुई कि जिसका जितना हिस्सा बनता था उसको मिल गया। चौधरी परवेज राय इस किरदार को अदा करने पर, टेंशन कम करने पर, एक ऐसी एक्सरसाइज में जाने पर जिससे किसको कुछ नहीं मिलना था, टेंशन पड़नी थी, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेजबान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।